जिस तरह से सोनाली फोगाट मामले में अब नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं और कई आरोप भी लगाए गए, आखिर ये आत्महत्या या फिर साजिश, इसके पीछे क्या वजह है, यही हम जानने के लिए आज के दिन आप सीधे जोड़ रहे हैं रिंकू ढाका, जो कि सोनाली फोगाट के भाई हैं। रिंकू जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। रिंकू जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है 4 पन्नों में कि ये पूरी ये साजिश है और यहाँ पर इस हत्या को कैसे अंजाम दिया गया और अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी होना बाकी है, आपकी बातें क्या क्या है, एक बार मैं चाहता हूं न्यूज इंडिया के माध्यम से आप बताइए। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आधे घंटे तक पोस्टमार्टम हो जाएगा। और 3 दिन हो गए हमें यहाँ गोवा में आए हुए और अभी तक कोई हमारा पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जो होटल की वीडियो फुटेज हैं और जो सुधीर सांगवान के बयान के अनुसार जो कर्लिस डिस्को या क्लब है उसकी कोई वीडियो हमें अभी तक नहीं दिखाई गई है और ना ही हमारी एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया है कॉपी में कि सन 2019 में चुनाव में उतरने के बाद उनके पीए के साथ जिस तरह से कनेक्शन हुए, फिर उसके बाद पीए ने कई बार उनको ब्लैकमेल किया, अश्लील वीडियो बना लिए, इन सभी बातों का भी जिक्र है। क्या इन सब बातों की भनक आपको पहले से लग चुकी थी, परिवार को लग चुकी थी? नहीं, इन बातों का कोई जिक्र कभी नहीं था। इन बातों की कोई जानकारी परिवार को पहले नहीं। लेकिन 2019 में बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, क्या आपने बीजेपी के नेताओं से गुहार नहीं लगाई मदद के लिए कि आप भी सामने आइए, कुछ करिए हमारे लिए? संपर्क का तो कोशिश कर रहे हैं, 3 दिन हो गए संपर्क ही कर रहे हैं और कुछ हुआ है नहीं। संपर्क में ही लगे हुए हैं, किसी से भी फोन से ही बातचीत होती है। अब जा तो कहीं सकते हैं नहीं, यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन गोवा में कोई एमएलए सांसद तो छोड़ो, यहाँ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए, सांत्वना के लिए तक नहीं आया, तो मदद तो दूर की बात। अच्छा, कई जगह जब हमने रिपोर्ट देखी रिंकू जी, तो इस बात का भी जिक्र किया गया कि धीरे धीरे सोनाली के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा था। 2019 के जब उन्होंने चुनाव में लड़ा चुनावी मैदान में, जब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा, क्या आप लोगों को अंदेशा नहीं हुआ कि हाँ कुछ है जिसके कारण सोनाली दबाव में है? ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। नहीं लगा। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कोई जवाब मिला आप लोगों को? क्या आगे कुछ कार्रवाई के लिए कुछ बोला गया है? प्रशासन की तरफ से तो यही जवाब है, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो ये पोस्टमार्टम कराओ, अगर डॉक्टर का ओपिनियन देखेंगे, डॉक्टर्स का ओपिनियन अगर हमें लगता है तो उसके बेस पे एफआईआर होगी। मतलब कि आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले में बहुत कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है, प्रशासन भी नहीं चाहता कि वो सामने आए, ये भी अंदेशा है क्या आपको? लगभग सब कुछ छिपाया जा रहा है और लगभग छिपा दिया गया है। और कौन छिपा रहा है, कौन है इसके पीछे, पर्दे के पीछे से कौन काम कर रहा है? इसके पीछे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो हाल घड़ी है वो सुधीर सांगवान और सुखविंदर दो ही, और इनसे जिसके तार जुड़े हैं या जो भी इनको यूज कर रहा है उस चीज का तो सुधीर सांगवान और सुखविंदर के बयान से ही पता चलेगा, जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इन पे कड़ी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, सीबीआई जांच होगी, तभी सब कुछ सामने आएगा। अन्यथा इस चीज का, इस घटनाक्रम का कोई मामला सामने नहीं आएगा। अच्छा, जो आपने 4 पन्नों की रिपोर्ट लिखी है उससे यही लगता है कि आपको पहले से भी जानकारियां रही होंगी रिंकू जी। क्या आप लोगों को पीए के बारे में पहले से जानकारियां मिलने लगी थी कि इस तरह की हरकतें पीए कर रहा है? इसके बारे में ये जानकारियां थी, जिस तरह किसी रिश्तेदार के फोन हैं और घर वालों के फोन हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन सभी के फोन जिस तरह जाते थे सोनाली जी के पास, तो सुधीर सांगवान ही फोन अटेंड किया करते, किसी का भी फोन हो तो वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते थे कि किसकी बात करवानी है मैडम से, किसी की नहीं करवानी। तो ऐसी शिकायतें आती थी बार बार, तो ये चीजें तो चलती रही और 2.5-3 महीने से लगातार सोनाली जी बता रही थी कि
जो सुबह का जो खाना है हम्म, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस करती हूँ और सारा दिन सही रहता है। लेकिन शाम का जो खाना है, शाम का खाना जब भी मैं खाती हूँ, 2.5-3 महीने की बात है, 2.5-3 महीने से लगातार ऐसा ही हुआ है। हम्म, शाम का खाना जब भी मैं खाती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे हाथ-पाँव जवाब दे रहे हैं और बेड पे लेटने के बाद में उठने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा, जब आपने देखा कि 2019 के बाद ही सांगवान यानी कि जो फोगाट के जो पीए साहब थे, उन्होंने सभी कुक को हटा दिया, घर में जो तमाम नौकर थे उनको वो ये हटाने वो लगे, सारी चीजें अपने अंडर में वो करने लगे, तब आप लोगों को जब शक हुआ तभी आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? रिंकू जी, क्या वजह रही इसके पीछे? बिल्कुल 4-5 महीने से कुक नहीं है इनके पास। कुक को इनने हटा दिया और बोला कि खाने पीने का अरेंज मैडम मैं खुद कर दूंगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। हमारे सामने यही जानकारी थी। अच्छा, क्या कभी इस पूरे मामले में आप लोगों की बात हुई बबीता फोगाट के पीए से कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? पहले तो हमें जानकारी नहीं थी ना कि ये इस तरह ये चीजें चल रही हैं। इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, लेकिन गोवा के पीएम तो कह रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, जांच में हम सहयोग करेंगे। क्या आपको भरोसा नहीं है क्या वहां के सीएम पर भी? जब 3 दिन हो गए एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो जहाँ का ये घटनाक्रम है, कर्लिस डिस्को या क्लब है, उसकी कोई वीडियो हमें नहीं दिखाई गई है। जिस होटल में ग्रांड लियोनी होटल में रुके हैं, वहाँ की कोई वीडियो फुटेज हमें नहीं दिखाई गई है। तो हमारा साथ कौन दे रहा है? कहाँ हुआ हमारा साथ? किस बेस पे हम कहें कि सरकार हमारे साथ है? तो अभी तक अगर सहयोग नहीं मिला तो आपको लगता है कि आगे भी सहयोग नहीं मिलेगा? और भी कई ऐसे आगे लोग, इसकी हाँ बोलिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच होगी तभी सारा खुलासा होगा, वरना तो ये केस तो गया, सब कुछ खत्म। देखिए, जब आपको इस पूरे मामले के बारे में इतना कुछ पता है, क्या ये आप कह सकते हैं कि इस पूरे पर्दे के पीछे से कौन काम कर रहा है, कौन और भी लिप्त है पीए के साथ जो उसका सहयोग कर रहा है? ये अगर कार्रवाई अगर अब तक हमारी एफआईआर दर्ज होती और सुधीर सांगवान और सुखविंदर का पुलिस पूछताछ होती, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती, तो अब तक कुछ न कुछ किसी का नाम या किसी का नाम है तो आ जाता, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ ये संलिप्त हैं दोनों, तो इनका नाम होता। अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, देखिए, बस मैं एक छोटा सा आपका जवाब इस पर चाहता हूं। जब आपको पता था कि 2-3 महीने से लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, फोगाट जी ने आपसे बताया भी कि उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं। कई बार ये भी मैं देखा पुरानी रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि 2019 के बाद से उन्हें नशीला पदार्थ भी खाने में मिलाकर दिया गया है। वही तो आपको बताया, 2.5-3 महीने से लगातार जब भी बातें होती, एक दिन में 2 दिन में जब भी बातें होती, तो ये जिक्र सोनाली जी जरूर करती कि शाम का जो खाना है, खाना खाने के बाद में मेरे को बॉडी ऐसे लगती है कि बॉडी जवाब देने लग रही है और हिम्मत नहीं रहती, बिल्कुल भी हाथ पांव जवाब दे जाते। चलिए ठीक है रिंकू जी, आपकी आवाज हम गोवा सरकार तक इसीलिए पहुंचाने की पूरी कोशिश की है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो भी आपके सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जो आरोप हैं, उसके मद्देनजर ही पूरी ये प्रक्रिया की जाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। तो आपने देखा जिस तरह से बबीता फोगाट की अगर हम बात करें, और कई ऐसे राज हैं जो खुलने बाकी हैं, और उनके भाई का यह आरोप है कि पिछले कई दिनों से उनको इसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री का यह आश्वासन कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा।